देखिए, अगर हिंदू संस्कारों की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, तो आम तौर पर हर घर में हनुमान चालीसा पाई जाती है, पढ़ी जाती है। और बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके पास जरा भी समय नहीं होगा, आप उससे पूछेंगे, वो भी बता देगा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन चालीसा होती क्या है, इसका महत्व क्या है? भक्त द्वारा अपने भगवान या इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में प्रार्थना की जाती है। इस सरल प्रार्थना को चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं, 40 पंक्तियां होती हैं, सरल भाषा में लिखी होती है। इस वजह से इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसीलिए मंत्रों की तुलना में, स्तुतियों की, स्तोत्रों की तुलना में चालीसा जनता में ज्यादा लोकप्रिय है। चालीसा कोई भी हो, चालीसा की हर लाइन का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग होता है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। जो बात हनुमान चालीसा की है, जो शक्ति हनुमान चालीसा की है और जो प्रभाव हनुमान चालीसा का है, वो सामान्यतः किसी और चालीसा का नहीं है। हालांकि शनि चालीसा, दुर्गा चालीसा, बहुत सारी चालीसाएं आती हैं, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन जो बात, जो चीज हनुमान चालीसा में है वो किसी में नहीं है। और बचपन से ही हम सब ने हनुमान चालीसा का ऐसे पाठ किया है जैसे वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो। हमने मंत्र नहीं पढ़े होंगे, शायद हमने स्तुतियां नहीं की होंगी, लेकिन हनुमान चालीसा हम सब ने अपने बचपन से पढ़ी होगी और आज भी गाहे बगाहे जरूरत पड़ने पर हम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा जैसे आप पढ़ते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ रहे हैं, नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, ये सब बंद कर दीजिए। मजाक मत बनाइए इस चालीसा का। ये बहुत महत्वपूर्ण चालीसा है, इसकी पवित्रता को मेंटेन करिए। हनुमान जी और उनके इष्ट देव भगवान राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखें, जल से भरा हुआ लोटा रख दें। पहले भगवान राम का ध्यान करेंगे, पहले भगवान राम का ध्यान करें या उनके मंत्र जप लें। राम नाम भी एक मंत्र है, वो जप लें, या उनका ध्यान मंत्र है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो भगवान राम का ध्यान या उनका मंत्र जप लें और इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पाठ के उपरांत जो सामने जल रखा था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। समय बिल्कुल नहीं है तो एक बार ही पढ़ें और एक निश्चित समय बना लें कि मैं सुबह 7 बजे पाठ करूंगा, मैं शाम को 8 बजे पाठ करूंगा। एक निश्चित समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। विशेष दशाओं में आप किसी कठिन यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान या रात में सोने के पहले अगर आपको नींद में डर लगता है, भय लगता है, नींद में चौंक कर उठ जाते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो सोने के पहले हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं।
और हनुमान चालीसा की जो एक एक पंक्ति है ना, 40 लाइनें हैं आपको बताया, तो जो 40 लाइनें हैं इनको भी मंत्र की तरह जपा जा सकता है। एक एक लाइन में से कोई एक लाइन आप विशेष तरीके से मंत्र की तरह जप सकते हैं, और अगर एक लाइन भी सही लाइन आप चुन करके मंत्र की तरह जपेंगे तो इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, चालीसा की हर पंक्ति एक मंत्र है। आपने किसी एक मंत्र का, किसी एक पंक्ति का चुनाव कर लिया, उसे पढ़ेंगे कैसे? देखिए, हनुमान चालीसा में से किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपने आवश्यकता अनुसार करिए। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप लगातार बीमार रहते हैं, आपका काम कठिनाई में फंस गया है, तो आप उसके हिसाब से एक पंक्ति का चुनाव कर लें। रोज सुबह तुलसी की माला पर 3 माला या 11 माला, यानी 108 गुणे 3 या 108 गुणे 11, इतनी माला इसका जप करिएगा। और जितने समय तक आप हनुमान चालीसा की पंक्ति को मंत्र की तरह जप रहे हैं, उतने समय खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें तो पीले कागज पर उस लाइन को लिख करके अपने पास लगा लें। जैसे बहुत सारे लोगों के घर पे आपने देखा होगा रामचरितमानस की पंक्तियां लिखी रहती हैं, ठीक है ना? तो उसी तरह से आप हनुमान चालीसा की पंक्ति को भी लिख करके अपने घर में लगा सकते हैं, ताकि जगह जगह अगर लगा दें या काम करने की जगह पे लगा दें तो बराबर उसे देखते रहेंगे और आपके मन में वो पंक्ति जो है वो निरंतर चलती रहेगी। और जो जरूरत है वैसा ही पंक्ति चुनना है। जरूरत आपको शिक्षा की है और आपने पंक्ति चुन ली विवाह वाली, तो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। आगे हम सहायता करेंगे आपको ये बताने में कि हनुमान चालीसा की कौन सी लाइन आपको किस जरूरत के समय पढ़नी है, और जब आप उस लाइन को मंत्र की तरह पढ़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।